तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों यूपी पीसीएस का परीक्षा हुई है आज 11 अक्टूबर 2020 को और यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हुई है। सामान्य अध्ययन का प्रथम पेपर है यह और सेट सी का यहाँ पर जो है आंसर आपको हम बताएंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया है कि यह डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई थी और दूसरा दिया गया है कि 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी है। तो बिल्कुल ए यानी केवल फर्स्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पर कश्मीर घाटी स्थित है। सही आंसर होगा बी ऑप्शन पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा निम्नलिखित में से किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चलित वाहन नीति की घोषणा की गई थी। सही आंसर है सी दिल्ली द्वारा। यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर सही क्रम जो होगा वो होगा आपका ए ऑप्शन 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया। सही आंसर बी ऑप्शन होगा नांदी फाउंडेशन। दोस्तों यदि 1-2 क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। सही आंसर होगा सी ऑप्शन जर्मनी नॉर्मेंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया था। सही आंसर होगा डी ऑप्शन चट्टोग्राम। विश्व की निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है। सी ऑप्शन होगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन होगा अशोक साहनी। क्वेश्चन नंबर 10 मिलान करना था यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात और द्वेषों से। तो सही आंसर सी ऑप्शन होगा 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही आंसर होगा सी 1 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बारे में कहा गया है कि डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है। सही आंसर होगा दक्षिण तट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही आंसर सी होगा 3rd, 1st, 2nd, 4th। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है। सही आंसर सी होगा अगुलहास धारा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों को गुजरना कहलाता है जैव भू रसायन चक्र। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों का जो है मिलान करना है। यहाँ पर एक तरफ दी गई है नरजातीय समूह और दूसरी तरफ दिया गया है देश। तो सही जो मिलान होगा वो सी ऑप्शन होगा 4 1 3 2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। सही आंसर डी ऑप्शन होशंगाबाद मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। सही आंसर होगा डी ऑप्शन केप वर्ड बोमाको। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हरित गृह प्रभाव के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। सही आंसर है -18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 20 है। दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमबर्ग और उसका सीमावर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी मैग्नीज। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। सही आंसर है पारिस्थितिक अनुक्रम। सूची सुमेलित करनी है और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। सही आंसर के लिए लोहा इसमें विद्यमान होता है। तो
मलेशिया में किंट घासी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है टीन उत्पादन के लिए। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये सही आंसर होगा उत्परिवर्तन। किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो नहीं यहाँ पर पूछा गया है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन, यानी कि सोमालिया और रवांडा। फायर अलार्म में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सही आंसर क्या है? शोर सेल। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का जो संबंधित प्रावधान है वो है? तो भाग 9 इसके लिए राइट आंसर होगा। कौन सा बहुलक जो है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है पूछा गया है, तो सही आंसर होगा नियोप्रीन। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? तो 1991 अर्थात 1991 सही आंसर होगा। मानव शरीर में प्रोटीन पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो सही जो अंश है वो है आपका यकृत, अर्थात यहाँ पर दिया गया है लीवर। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? तो क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो सकता है? तो ये होगा आपको बेरी रोग। 34वां क्वेश्चन है कौन से पद अधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती? तो सही आंसर है अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो रक्त का थक्का जो बनता है वो विटामिन के कारण होता है, तो के लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है, तो सही आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग में। मानव मस्तिष्क के बारे में कथनों पर विचार करना है और सही आंसर आपको देना है, केवल 2 कथन यहाँ पर सही है। 38वें क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा सही सुमेलित नहीं है, छटना है, तो इसके लिए राइट आंसर होगा और ये ऑप्शन अंतर्जातीय परिषद अनुच्छेद 263। कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है? तो सही आंसर होगा हींग। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? तो सही आंसर के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 2 कारण, एक कथन दिया गया है और उसका एक कारण दिया गया है, तो इसके लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या करता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार कीजिएगा और सही क्रम उनका बताना है। तो सही क्रम जो होगा वो डी ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा 1 4 3 2। 2 सूचियों का सुमेलित करना है, इसमें एक धातु दिए गए हैं, दूसरे साइड में उसके गुणधर्म दिए गए हैं, तो सही जो मेल होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा 4 2 1 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है संविधान के अनुच्छेद 371 ए के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो लद्दाख इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अभी आप समझ सकते हैं कि अनुच्छेद 371 पर जो परिवर्तन हुआ था लास्ट ईयर, तो उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। 43वां क्वेश्चन है पूछा गया है कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो सही आंसर होगा ए ऑप्शन फाइब्राइन। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर होगा इसके लिए भारत का महान्यायवादी भाग दिया गया है उससे संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 47वां है सूची को मिलाना है यहाँ पर भी पदार्थ और उसके अनुप्रयोग, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2 3 1 4। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो सही आंसर होगा प्राक्कलन समिति, इसी में सबसे ज़्यादा सदस्य शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में सतत विकास लक्ष्य द्वारा सूचकांक 19-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को निम्न वर्गों में से किस में वर्गीकृत किया गया? तो सही आंसर होगा अच्छा प्रदर्शन अर्थात परफॉर्मर। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता से संबंधित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 से 11। उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में कौन से शहर और वृद्धि योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो चारों को किया गया है और इसका जो सही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4। 52वें क्वेश्चन में कथन दिया गया है, उसका कारण दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर क्या होनी चाहिए? तो सही जो आंसर होगा वो होगा 1। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो देखिएगा 10, यहाँ पर राइट आंसर आपका नहीं होगा, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो होगा 12 अर्थात बी ऑप्शन। 55वें क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्न में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? तो सही आंसर होगा केवल ऑप्शन नंबर सी अर्थात सी ऑप्शन इसमें सही होगा। देखिएगा 56 क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया। केशव नंद भारतीवाद 1973। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम केवल उत्तरों पर ही विचार करेंगे। 57वें क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों सही होंगे। 58वें क्वेश्चन में यदि उत्तर की बात की जाए तो अनुच्छेद 48 वाला ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल राइट आंसर होगा, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण।
59वें क्वेश्चन में यदि आंसर की बात की जाए तो यहाँ पर सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखने होते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन से 60वां क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। तो 2 कथन यहाँ पर सही आंसर होंगे आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, हौसला 2018 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो सही आंसर होगा पहला और दूसरा दोनों। 62वें क्वेश्चन में कथन और कारण दोनों दिए गए हैं। तो सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 63वें क्वेश्चन में पूछा गया है, $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। तो 2024 इसके लिए सही आंसर होगा। किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है। तो सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संशोधन। 5 क्वेश्चन में पूछा गया है, मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इस बहुआयामी गरीबी जो सूचकांक है उसके द्वारा निम्न में से किस वर्ष प्रतिस्थापित कर दिया। सही आंसर होगा 2010। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों की विधिक आधार निम्न में से किस कानून से प्राप्त हुआ। तो 4 कथन हैं, इसमें से सही आंसर जो होगा वो होगा, देखिएगा यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा कथन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और इसमें पूछा गया है कि आपका जो कथन है और एक कारण दिया गया है, कौन सा सही व्याख्या करता है। तो सही आंसर है ए ऑप्शन। 68वें क्वेश्चन में 2 सूचियों का आपको मिलान करना है, अनुच्छेद और प्रावधान। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं। तो सही आंसर होगा दोनों कथन, अर्थात पहला और दूसरा। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो सही आंसर जो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, केंद्रीय बजट 2020-21 के उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा बढ़ाकर कर दी गई है। तो सही आंसर जो होगा, देखिएगा यहाँ पर जो आपकी सीमा कर दी गई है, इसके लिए सही आंसर अभी हमारे पास नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर या कमेंट्स बॉक्स में आपको दे दिया जाएगा। 72वां क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क में स्थानों पर कहाँ पर स्थित है। तो सही आंसर जो होगा लखनऊ। सूचियों का सम्मेलन करना है 73वें क्वेश्चन में, ए ऑप्शन से आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 74वां क्वेश्चन से, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय में दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है। सही आंसर है नीति आयोग। कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो सही आंसर है नाइट्रोजन। कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन या योजना के बारे में सही नहीं है। नहीं है पूछा गया है, तो सी ऑप्शन सही होगा। निधि कार्यक्रम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो सही जो कथन होगा वो केवल एक होगा, ये वाला। सामान्यतः पर्यावरण को निम्न में से किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो सही आंसर होगा परिचालन पर्यावरण। 79 क्वेश्चन से कथन और कारण दिए गए हैं। सही व्याख्या जो होगी वो ए ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगी। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो बेनेट इसके लिए राइट आंसर होगा। ट्रैवल एंड टूर जो आपकी प्रतियोगिता होती है TTCI जारी किया गया है, तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये किया गया है। कौन सा वैश्विक तापवृद्धि का प्रभाव है। तो सही आंसर होगा चारों ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 83वें क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर घटना पर विचार कीजिए, उन्हें सही काल क्रम के अनुसार लगाइए। तो सही जो क्रम होगा वो देखिएगा इस प्रकार से होगा, चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा। यहाँ भी आपको वही काम करना है, सही क्रम आपको लगाना है। तो बी ऑप्शन से इसके लिए राइट आंसर होगा, चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला।
कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो सही जो कथन होगा वो देखिएगा पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो चंबल देखिएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों में है, तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हरियाणा। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? तो सही जो आंसर है देखिएगा अभी क्लियर नहीं हो पाया है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 88वें क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र द्वारा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो 2018। मौर्य काल में एग्रोनोमी अधिकारी किसे क्षेत्र से संबंधित था? मार्ग निर्माण। समितियों में किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया? तो सही आंसर है जो आपकी अलग समिति थी। 91वें क्वेश्चन में आपको सूचियों का सही सुमेलन करना है, तो इसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा देखिएगा वो होगा आपके लिए यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 92वां क्वेश्चन है, सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? सही आंसर होगा आपके लिए डी ऑप्शन। 93वां क्वेश्चन है और कथन और कारण दिए गए हैं, तो ए ऑप्शन आपके लिए सही होगा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया, तो सही आंसर होगा इसके लिए यहाँ पर गुन्नार मिडरल। 95वां क्वेश्चन है, इसके लिए सही आंसर होगा HD संकालिया। 96वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर होगा राजनीति और विकास। 97वें में आपका जो डी ऑप्शन है वो सही सुमेलित होता है, तो डी ऑप्शन इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 98वें क्वेश्चन में स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी 12। 2 कथन दिए गए हैं, सही कूट कथन कौन से हैं? तो दोनों ही कथन आपके लिए सही हैं, सी ऑप्शन सही होगा। 100वां क्वेश्चन है, 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति की गई। धान्य विकास पर चर्चा आरंभ हुई, यह प्रतिवेदन था। तो सही आंसर है अवर कॉमन फ्यूचर, बी ऑप्शन। 101वें में आपका ए ऑप्शन सही होगा, VP वाडिया। 102 में जो आपका सही आंसर होगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। एक्स ला सपेल 1748 की संधि के संदर्भ में कथन दिए गए हैं, तो सही आंसर होगा दोनों ही कथन आपके सही हैं। 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग, जिसने विश्व की पर्यावरण आंदोलन की गति मिली, के लेखक कौन थे या कौन हैं? रेचल कार्सन। सही सूची सुमेलित करनी है, तो ऑप्शन होगा डी। समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा देखें यहाँ पर परिवार नियोजन। सिक्किम का भारत में विलय किसने कराया? तो लॉर्ड डलहौजी इसके लिए राइट आंसर होगा। सूची फर्स्ट को सूची 2 से मिलान करना है, तो सही जो मिलान होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेताओं में से किसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कभी भी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। यहाँ पर वाहनों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, तो हम एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से हैं, तो आप जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कल के विषय में आपको जो है कट ऑफ के बारे में बताया जाएगा कि कहाँ तक आपका अनुमान है और कहाँ तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। यहाँ पर यदि बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना में 10 लाख के नगर बने? तो 1981 में ये और 1991 की जनगणना में 10 लाख से अधिक की जनसंख्या आई और इस तरीके से ये नगर बने। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 111वां। यहाँ पर भी सूची सुमेलित करनी थी, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 112वें क्वेश्चन में भी आपको सूची सुमेलित करनी है और बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। यहाँ पर यदि बात की जाए आपकी, तो देखिएगा 113वें क्वेश्चन में पूछा गया 1755 में जो आपका डिंडीगल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की गई थी, तो किस के द्वारा की गई थी? सही आंसर है हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन से सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति की संकल्पना का प्रतिपादन किया, तो इसके लिए ए ऑप्शन सही होगा, रॉबर्ट ई पार्क।
115वां क्वेश्चन से कथन और कारण दिए गए हैं। आंसर आपका जो होगा वो आपका बी ऑप्शन से इसमें राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन से ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। 16वां क्वेश्चन से यहाँ पर वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो सही आंसर है जनसंख्या की तीव्र वृद्धि। ग्रंथों पर विचार कीजिए और कला क्रम के अनुसार लगाइए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 3, 2, 4, 1। 118वां क्वेश्चन से अगस्त 2020 में कहाँ रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया? सिलवासा इसके लिए राइट आंसर होगा। 1687 को औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया। इस गोलकुंडा का जो शासक था वो कौन सा? तो सही आंसर होगा आदिल शाह। जुलाई 2020 में कौन सा मंगल का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ? संयुक्त अरब अमीरात। 2 कथन दिए गए हैं, तो सही बताना है आपको कौन सा है। कथन ए इसमें सही है। अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह के लिए आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। 122वां क्वेश्चन से सही आंसर होगा आपके लिए बांग्लादेश। 123वें क्वेश्चन में सही सूची मिलान करनी है और बी ऑप्शन आपके लिए सही होगा। इंडिया आइडिया समिट 2020 में कौन से कथन सही हैं? तो दोनों ही कथन आपके लिए सही होंगे। सी ऑप्शन सही होगा। 25वां क्वेश्चन से सही सुमेलित नहीं है, तो क्या सुमेलित सही नहीं किया गया है इसमें? डी ऑप्शन वाला शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। 126वां क्वेश्चन से पूछा गया है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को नगरों में से किसे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना का अनुमोदन किया? तो प्रयागराज सही आंसर होगा। अगला जो आंसर है वो देखिएगा यहाँ पर होगा शाहब नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा गया है, तो इसमें सही आंसर होगा हरियाणा द्वारा। अगले क्वेश्चन का सही आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है किताब ए नोरस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। 130वें का सही आंसर होगा चर्चिल ब्रदर्स। 131 में उत्तर प्रदेश के ज़िलों में 2018 में फ्रांस के सहयोग से वृहत सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई। मिर्ज़ापुर इसके लिए राइट आंसर होगा। भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को आरंभ की गई? सही आंसर है देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार। जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को जो है साइट में शामिल किया गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर पूछा गया है, तो ए ही ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा। जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो देखेगा यहाँ पर दिया गया है हालचू, यहाँ पर ए ऑप्शन। 136वां क्वेश्चन से राज्यों में किसे कोविड-19 अवधि में एक बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? सही आंसर है छत्तीसगढ़, सी ऑप्शन। कौन सा एक नदी हिमालय पार नदी है? तो सही आंसर होगा सतलज। और 138वें का सही आंसर होगा ए ऑप्शन। 139वें में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, खस अरुणाचल प्रदेश। 140 में ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की जो 4 जून 2020 की मेज़बानी थी यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम। 141वें में आपका ए ऑप्शन सही होगा। 142वें में आपका जो ऑप्शन है वो नंबर सी सही होगा, ए तटीय गश्ती जहाज। 143वां आपको जो कथन और कारण दिया गया है बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। 144वें में आपसे पूछा गया है किस राज्य ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की 2020 में? तो राजस्थान इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यदि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 145वें क्वेश्चन में आपके लिए सही आंसर होगा हिमाद्री श्रेणी। 147वें में आपके लिए बी ऑप्शन सही होगा, कोलकाता, नोएडा, मुंबई। 148वें में आपके लिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। 149वें क्वेश्चन की ओर यदि बात की जाए, यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है,
तो सही जो आंसर हो जाएगा वो देखिएगा पहला और तीसरा हो जाएगा, अर्थात तांबा चित्रदुर्ग और मैग्नीज भीलवाड़ा। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अंतिम क्वेश्चन में पूछा गया है किस देश को 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 को चुना गया। तो सही आंसर होगा कनाडा। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कट ऑफ के अनुमान के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।